ये जीत राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, उन तमाम लोगों की जीत है जिनके आगे सरकार को झुकना पड़ा। और आप जैसे सुनिए, आप जैसे लोग, जो तमाम लोग सदन से लेकर अनुराग ठाकुर जैसे लोग, उनके मुंह पर उन्हीं की पार्टी ने जूता मारने का काम किया, ये आप समझ लीजिए। नितिन गडकरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि जो करे जाति की बात उसको मारो लात। तो जाति की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यानी नितिन गडकरी अब किसको लात मारने की बात कर रहे हैं? उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, कंगना रनावत, ये तमाम लोग जो है वो विरोध कर रहे थे जातिगत जनगणना का। अनुराग ठाकुर, और सुप्रीम कोर्ट तक हलफनामा दिया ये लोग। और अब जब जातिगत जनगणना हो रही है तो जो इनकी पार्टी के लोग जो विरोध कर रहे थे, लेकिन आपको इतनी शर्म बिल्कुल है आप में? ये नहीं, या बिल्कुल मोदी समर्थक कार में अपनी शर्म बिल्कुल बेच खाई? थोड़ी सी शर्म, अगर थोड़ा सा ईमान अगर आपके अंदर बचा है तो आपको जो है वो 26-27 लोग जिनकी जान गई है उन पे भी सवाल कर लीजिए। सुन लीजिए, जनता की तो एक आवाज ही नहीं उठा रहे पत्रकार। 24 घंटे हिंदू मुसलमान न मोदी मोदी मोदी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इनका बस नहीं चलता नरेंद्र मोदी जी का जूता साफ करने के लिए पुलिस की जरूरत भी ना पड़े, ये इतना चाटने का काम करते हैं। जातिगत जनगणना जो विपक्ष की एक जीत है, और प्रधानमंत्री को ये बात कहनी चाहिए। सुन लीजिए, अरे प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि विपक्ष जो बात कहता है बिल्कुल सही कहता है। हम और हमारी पार्टी के लोग और हमारी पार्टी के सलाहकार पूर्णतः मूर्ख है। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है, जब लगातार आप लोग जाति जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन अब कह दिया ना सरकार ने कि जाति जनगणना होगी? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे और अब खुद ही जातिगत जनगणना करा रहे हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ कि भाई आपको जो है अपने पीछे जो है कोई तसला, परात, कुछ ना कुछ बांध लेनी चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि नितिन गडकरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि जो करे जाति की बात उसको मारो लात। तो अब जाति की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यानी नितिन गडकरी अब किसको लात मारने की बात कर रहे हैं? आप लोग सड़कों पे लेट जाते थे, रोते रहते थे कि जाति जनगणना नहीं करा रहे, अब होगी ना? नहीं, तो ये तो मुझे आप बता दीजिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, कंगना रनावत, ये तमाम लोग जो है वो विरोध कर रहे थे जातिगत जनगणना का। अनुराग ठाकुर, और सुप्रीम कोर्ट तक हलफनामा दिया ये लोग। और अब जब जातिगत जनगणना हो रही है तो जो इनकी पार्टी के लोग जो विरोध कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश की जो मीडिया है, गोदी मीडिया जो है, जो सरकार की चाटुकारिता करती है, सरकार की पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रही है। अब मुझे कोई ये बताए कि सरकारी जो मीडिया है, सरकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है जो इसको कह रही है मास्टर स्ट्रोक है, तो पहले इसको मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं बता रही थी? आप लोगों के पास मुद्दा नहीं रह गया ना, आप किसके लिए बोलेंगे? मुद्दा सुन लीजिए, मुद्दे पे बात तो सरकार नहीं करती और आप जैसे पत्रकार नहीं करते, ठीक है? जवाब सुन लीजिए मेरी, अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई चिल्लाने का कंपटीशन नहीं चल रहा है, ठीक है? और आप कोई सरकार की तरफ से पक्षधार नहीं है, आप एक पत्रकार हैं। और पत्रकार, सुन लीजिए, पत्रकार, कैमरा इधर है या उधर है वो मुझे मत बताइए आप, ठीक है? दूसरी बात ये कि आप पत्रकार हैं, पत्रकार का काम मुद्दों पे पूछने का होता है। तो आप मुझे ये बताइए, सरहद पर मुद्दे को आपने डाइवर्ट कर दिया, सरहद के मुद्दे की जगह अब आप उठा कर लिया ये जातिगत जनगणना का मुद्दा। जिस दिन सरहद का मुद्दा होता है, सुन लीजिए, जाति जनगणना का पता है आपको? एक बात आप मुझे, अरे मेरे सवाल, कितने परसेंट डले? मुझे ये तो बता दो, वो जो 27 जो हमारे जो लोग जो शहीद हुए हैं, जो जिन लोगों की जान गई है, उनसे भी बड़ा मुद्दा है, उनसे भी बड़ा मुद्दा है। उन पर तो प्रधानमंत्री मोदी की आवाज नहीं निकल रही। प्रधानमंत्री मोदी, सुन लीजिए, शोक प्रकट किया, कितना तगड़ा शोक प्रकट किया वो मैंने देख लिया। मीडिया आप जैसे लोग दिखा रहे थे मोदी देंगे बिहार से पाकिस्तान को जवाब, हमें भी नहीं पता कैसे जवाब दिया, कैसे दे दिया? पानी बंद करा दिया और पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। पूरे देश के अंदर ना, अगर सबसे जाहिल अगर कोई आज की डेट में बचा है जो बिना नॉलेज के, बिना तथ्यों के कोई बात करता है, तो उसमें आप जैसे लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है। सवाल नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। ये मुझे आप ये बताइए, पानी कैसे बंद हो सकता है? कैसे बंद हो सकता है? पॉसिबल है? मैं आपसे कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी है। यहाँ 27 लोगों की जान चली गई। मोदी समर्थक कार पत्रकार जो हैं वो कहते हैं ये फालतू की बात है। अब आप सुन लीजिए, अब आप लोग ये सोच लीजिए कि ये लोग, इन जैसे लोगों की वजह से आज इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान, इन लोगों बिल्कुल चला गया। मैं पर्सनल, आप कोर्ट चले जाइए, मेरे को लेकर सुन लीजिए। लेकिन आपको इतनी शर्म बिल्कुल है आप में? ये नहीं, या बिल्कुल मोदी समर्थक कार में अपनी शर्म बिल्कुल बेच खाई? थोड़ी सी शर्म, अगर थोड़ा सा ईमान अगर आपके अंदर बचा है तो आपको जो है वो 26-27 लोग जिनकी जान गई है उन पे भी सवाल कर लीजिए। मैंने लगातार सवाल किए, लेकिन मुद्दा तो ये भी है ना कि जाति जनगणना के लिए आप लोग लगातार रो रहे थे ना। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, जातिगत जो जनगणना की बात कर रहे हैं संभल के, तो आप लोगों को भी रहना चाहिए, क्योंकि आप भी भाजपाई पत्रकार हैं। तो भाजपाई पत्रकार जो हैं, जो लोग, पत्रकार किसी का नहीं होता मोहित शर्मा, पहले तो आप ये बात कैसी बात कर रही हैं? सुन लीजिए, भारतीय, अरे मेरी बात सुन लीजिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार किसी का नहीं होता। और आज पत्रकार सिर्फ भाजपा का है। जनता, सुन लीजिए, जनता की तो एक आवाज ही नहीं उठा रहे पत्रकार। 24 घंटे हिंदू मुसलमान न मोदी मोदी मोदी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इनका बस नहीं चलता नरेंद्र मोदी जी का जूता साफ करने के लिए पुलिस की जरूरत भी ना पड़े, ये इतना चाटने का काम करते हैं।
कोई लफ्ज बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से अच्छे लफ्ज हैं मेरे, सुन लीजिए, कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोलता हूँ ठीक से, मेरी बात सुन लीजिए। अरे ये जीत, सुन लीजिए, ये जीत राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, उन तमाम लोगों की जीत है जिनके आगे सरकार को झुकना पड़ा। और आप जैसे, सुन लीजिए, आप जैसे लोग, जो तमाम लोग सदन से लेकर अनुराग ठाकुर जैसे लोग, उनके मुंह पर उन्हीं की पार्टी ने जूता मारने का काम किया, ये आप समझ लीजिए। मुद्दा खत्म कर दिया आप जैसे लोगों को जो लगातार रो रहे थे। मुद्दा खत्म नहीं कर दिया, अरे मेरे को सुन लीजिए, मेरी बात, मुद्दा खत्म नहीं कर दिया, ये जीत विपक्ष की जीत है। और मोदी जी ने, सुन लीजिए, ये इसलिए इन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी है क्योंकि बिहार में चुनाव है। सुन लीजिए मेरी, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव है, जिस तरीके से सरहद के नाम पर तो वोट के मांग नहीं पाए, तो वहां पर अब इन्होंने सोचा जातिगत जनगणना के नाम पर ही मांग ले। नीतीश कुमार ने तो जातिगत जनगणना का विरोध भी किया, वो आपने नहीं देखा? नहीं, तो जातिगत जनगणना जब पूरे देश में हो रही है तो एक बात आप मुझे बताइए ना, तो जब विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कह रहा था तो अनुराग ठाकुर ने उसका विरोध क्यों किया? योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों कहा कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे? और कुछ भाजपा के जो चाटुकार लोग हैं उन्होंने तो रैली तक निकाली, कंगना रनावत जैसे लोग जो बोल रहे थे, आज इनके मुंह पे इनकी पार्टी ने खींच के जूता मारने का काम करा है। और नितिन गडकरी ने जो बात कही, तो क्या अब ये लोग जो जातिगत जनगणना पे बात कर रहे हैं, क्या अब इनके लात पड़ेगी? और इनके लात कौन मारेगा? मोदी जी सबकी बात करते हैं, तो मोदी जी अब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरे को आप ये बता दीजिए, मोदी की तरफ से अगर आपको कुछ पैसा आता है तो आप एक पर्सनल की बात ही सुन लीजिए, पर्सनली हम चुपचाप पूछ रहे, तो मोदी की तरफ से कुछ पैसा अगर आपके पास आता है, मेरी बात ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए, आप जो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता आपकी नहीं है, इसको बोलते हैं चाटुकारिता, समझ रहे हो? एक सुन लीजिए, आप सरकार के गुलाम हैं। मतलब आप अंजनाम कश्यप को पत्रकारिता किसको सिखाएंगे? आप अंजनाम कश्यप हैं? मैं बात कर रही हूँ ना, आप उन्हें सिखाएंगे? मेरी बात, अरे किसको भाई, किसी को नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग जो अपने नाम भूलकर अपने नाम के पीछे मोदी लगा देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? बताइए ना आप मुझे। एक गुल्लू नाम का पत्रकार है, समझ रहे हैं, गुल्लू कहते हैं, कुछ लोग उल्लू भी कहते हैं। किनका भाई? मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, थी यही बता रही हैं आपके पत्रकार साथी, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये समझिए, ये लोग सरकार की दलाली करते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिदों के मुद्दे लाते हैं, कभी शिक्षा के मुद्दे नहीं लेके आते। जनगणना मुद्दा नहीं है किसका? आपके लिए। मेरी बात ही नहीं समझे आप। जातिगत जनगणना जो विपक्ष की एक जीत है, और प्रधानमंत्री को ये बात कहनी चाहिए, सुन लीजिए, अरे प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि विपक्ष जो बात कहता है बिल्कुल सही कहता है, हम और हमारी पार्टी के लोग और हमारी पार्टी के सलाहकार पूर्णतः मूर्ख हैं। ये भाजपाइयों को कहना चाहिए कि भाजपाई सारे मूर्ख हैं, और जो विपक्ष जो बात कहता है बिल्कुल सही है, और इसमें जो जीत है वो विपक्ष की, और पूर्णतः जीत विपक्ष की है। जी, जय हिंद जी। ये कहे ना कि आप लोगों को मुद्दा ही खत्म कर दिया, आप चुनाव में क्या लेकर चलेंगे? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मुद्दा तो इस देश में बहुत है। सरकार से सवाल किया जाएगा कि 1500-2000 लोगों की जान चली जाती है, वहाँ कोई भी जवान नहीं होता, कोई भी सीआरपीएफ का जवान नहीं होता, कोई भी आर्मी का ऑफिसर नहीं होता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। और आप लोग इतने बेशर्म इंसान हैं, बिल्कुल शर्म ही नहीं आती आपको। इतना बड़ा मुद्दा है और ये कह रहे हैं मुद्दा। आपकी नजर में ये जो मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे नहीं है क्या? अरे मोदी जी है ना, मोदी जी है ना, कितने बार मीटिंग चल रही है। अरे ऐसी मीटिंग रोज चलती है, और हमारे कितने जवान शहीद होते हैं, आज तक उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।